हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस और गुरु श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे जपा टॉक का समय लगभग 1-2 मिनट बचे हैं, लेकिन हमारे बीच आज हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु ब्रजमंडल परिक्रमा के मुख्य संचालक, व्यवस्थापक, मैनेजर प्रभु जी हमें आज अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, प्रभु जी अभी ब्रजमंडल परिक्रमा की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी के लिए प्रभु जी थोड़ा सा कहीं पे हॉल्ट लेकर हमें आज की कथा श्रवण करवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जैसे नाम जब आपका ये राउंड पूर्ण हो जाए, विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। श्री वृंदावन धाम से ही, ब्रजमंडल से ही प्रभु जी हमें आज का टॉक सुनाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। ब्रजभूमि प्रभु। हरे कृष्णा। पद्माली प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दोनों मेरा प्रणाम। आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, स्पष्ट है प्रभु जी। क्लियर है? जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और गुरु महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो अभी क्योंकि मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में हूँ और ऑन द वे हूँ, लेकिन मैं थोड़े से आगे चलकर किसी जगह पर रुक करके तो आप सब लोगों को कुछ थोड़ा सा ब्रजमंडल का स्मरण कराऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी परिक्रमा कर रहे भक्तों का दर्शन कर लें। उसके बाद शायद आप देख सकते हैं, मैं ब्रजमंडल परिक्रमा आ रही है जो मेरे साथ चल रही है, उसके भक्तों का आप भी दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप देख सकते हैं। गुरु महाराज के सानिध्य में ब्रजमंडल परिक्रमा चलती है। देख रहे हैं कि इस वर्ष 1600 से अधिक भक्त हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में चल रहे हैं। और ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभांशुते देवी प्रणमामि। आपको चलना है, बैठना है? हाँ? चलना है? मैं तो कर सकता हूँ। चलिए आगे, मैं क्लास देकर आ जाऊँ। हाँ? मैं तो क्लास दे रहा हूँ, इसलिए रुक गया। आप तो क्लास भी रुक जाएंगे। हाँ? क्लास कहाँ पे है? मैं तो अपना जूम पर दे रहा हूँ क्लास। मैं तो थोड़ी देर चलिए महाराज क्लास। हरे कृष्णा। तो आप सभी जूम के भक्तों को मेरा प्रणाम है। और ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है। आज परिक्रमा का जो प्रस्थान है, कल रात्रि में हम लोग डीग में रुके थे और डीग से अब हम आज लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। आदि बद्री कहते हैं जिसको, ब्रज का बद्रीनाथ। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी तीर्थ ब्रज में वास करते हैं। और
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, विशेष रूप से गुरु महाराज ने हम सब लोगों को वह चीज प्रदान की है जो हमारे आचार्य गण जिस ब्रजभूमि का परिक्रमा किए हैं, उसको गुरु महाराज ने 39 वर्ष पहले 39, ये हमारी 39th ब्रजमंडल परिक्रमा है, उसको भक्त कर रहे हैं। और हमारे भक्तों को ये अवसर प्राप्त होता है कि वो ब्रज के जो वृंदावन के 12 वन आप सुनते होंगे, ब्रज के जो 12 वन हैं उनमें किस प्रकार से भगवान ने, श्री कृष्ण ने सुंदर मधुर लीलाएं की हैं, और उन 12 वनों में भ्रमण करके उन लीला स्थलियों में वहीं पर रुकते हैं, चलते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहीं दामोदर अष्टकम, दीपदान, गोपी गीत गायन, सुंदर भजन कीर्तन ड्रामा होता है। तो अब तक 39 साल में तो कम से कम 50,000 भक्त परिक्रमा कर चुके होंगे यहाँ। आपका भी कभी सौभाग्य हो तो आप आइएगा, जब शरीर में सामर्थ्य हो तभी ये कर सकते हैं। तो आप भी इस ब्रजभूमि में आकर के इसका अनुभव करिए। ब्रजभूमि की कितनी महिमा है कि आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके अक्रूर जी के साथ, कंस ने जब बुलाया था उनको, तो अक्रूर जी ले गए थे। तो भगवान आश्वासन तो देकर गए थे कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए भगवान। कंस का वध भी करना था, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी कराना था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जाने से, जहाँ भगवान ने लगभग 11.5 वर्ष तक लीलाएं की थी, तो ब्रज के लोग इतना प्रेम करते थे भगवान से कि उनके बिना रह नहीं पाते थे। ग्वाल बाल सखा गायें, नंद बाबा यशोदा, सबका बुरा हाल था। अभी एक दिन राधा रमन महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ठीक से ना कोई खाता था ना पीता था, ऐसे ही सब लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को, ब्रजवासियों को समझाने के लिए, ब्रजवासियों को समझाने के लिए ग्वाल लेकिन उद्धव जी जो भगवान को समझाते रहते थे कि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपने ब्रज के भक्तों को भूले नहीं थे। ब्रज के भक्तों की, तो इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान भेजे थे। उद्धव जी भी समझाते थे कि अरे इतना क्या सोचना है। तो भगवान चाहते थे कि उद्धव जी इस बात को कैसे समझें कि ब्रज के लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, जिनको हम भी नहीं भुला पा रहे हैं। तो उद्धव जी को भेजे थे संदेश लेकर के। सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के विषय में वर्णन करते हैं कि उद्धव जी की स्थिति क्या है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैता सखा। दैता माने होता प्रिय, कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा है। और विद्वान इतने हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमः। बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य है, जिसने बृहस्पति से, स्वर्ग की यूनिवर्सिटी कहते हैं, स्वर्ग में जाकर के जिसने वेद शास्त्र ज्ञान शिक्षा ग्रहण किया हो। सामान्य भी कोई यूनिवर्सिटी में जाता है तो हायर एजुकेशन का जाता है, तो ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले जो भक्त हैं, विशेष रूप से ब्रज के जो भक्त कितना प्रेम करते हैं,
उनको ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता है। और उद्धव जी चाहते थे कि भाई वहां के लोग भी इस बात को समझें और कृष्ण को भी समझाने का प्रयास करते थे। तो भगवान सोचे कि उद्धव जी को समझाना तो कठिन है, वहीं देख आए जा करके कि उन भक्तों को समझाना कितना कठिन है। तो इसलिए उद्धव जी को संदेश लेकर भेजे। जब उद्धव जी वहां संदेश लेकर के गए थे तो कुछ ऐसा लगता है कि गोपियों को जब संदेश दे रहे थे तो गोपियों को उद्धव जी के संदेश का कुछ भक्तों ने वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि गोपियों को उद्धव जी समझाना चाहते कि अरे भगवान से, कृष्ण से कोई विरह थोड़ी होता है, उनको तो किसी भी प्रकार से योग के माध्यम से, ज्ञान से स्मरण किया जा सकता है। कहा ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी जो समझा रहे थे वो योग जैसा उपदेश था। अब योग उनके लिए तो है जो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं है, उनके लिए तो योग काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के स्मरण में ही दिन रात खोया रहता है, योग कहा साधे ऊधो यहाँ रोम रोम श्याम है। योग उन्हें सिखाया जाता है जो भगवान से विमुख होकर के संसार में रहते हैं। तो सब जगह से मन इंद्रियों को हटा करके योग में लगाया जाता है। लेकिन जो लोग निरंतर कृष्ण के चिंतन में रहते हैं उनको कोई योग सिखाए तो ये तो प्रासंगिक नहीं है ना। तो योग का उपदेश गोपियों को फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए गोपियों से मिलने के बाद, गोपियों के विरह को देखने के बाद, उस भावना को देखने के बाद उद्धव जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। उद्धव जी की जो ब्रज यात्रा है, तो कुछ उद्धव जी ने अपने अनुभव को बताया है कि ये जो उनकी इच्छा थी कि मैं कभी भी इस ब्रज को छोड़ करके ना जाऊं। और ये ब्रज की जो स्त्रियां हैं, इन्होंने जो चीज प्राप्त की है संसार में किसी को वो प्राप्त नहीं हुआ। नायम श्रियो अंग उन्नितांते प्रसादः नितांतरंते प्रसादः स्वर योषिताम नलिन गंध कुचाम कुतोन्यः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठः लब्धा सिसाम यौदगाद ब्रजवल्लभी नाम। ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रजवधू जिन्हें कहा जाता है, एक हम लोगों का जो कहा जाता है, हम गौड़ीय वैष्णव लोग का जो मोटो है, जो सिद्धांत है भक्ति का, उसके लिए एक श्लोक में वर्णन आता है कि हमारे लिए कौन पूजनीय है, हमारे आराध्य कौन है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। हमारे लिए आराध्य ब्रजेश तनय है। ब्रजेश नंद बाबा को कहते हैं, ब्रज के ईश हैं, ब्रज के स्वामी, वहां के राजा हैं। तो उनके जो तनय है, कृष्ण नाम के और भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रज के ईश नंद बाबा के जो पुत्र हैं वो हमारे आराध्य हैं। और उनका धाम भी हमारे लिए आराध्य है, तद धाम वृंदावन, जहाँ भगवान आवास करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो जाता है। गोपियों ने अपने गीत में गाया है कि इस ब्रज की महिमा जो है, आपके आने से बैकुंठ से भी, देखो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है ये बैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गया। तो ऐसे धाम भी हमारा आराधनीय है और कृष्ण भी आराधनीय, तद धाम वृंदावन। और आराधना की हमारी जो पद्धति है, रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। ब्रज बधू जो है, ब्रज की गोपियों को ही ब्रज बधू कहते हैं। गोप की पत्नियों को ही ब्रज बधू कहा गया है। ब्रज में गोप जाति के, जहाँ भगवान ने जिस विशेष रूप से लीला में गोप जाति में अपना प्राकट्य किया, यशोदा मैया नंद बाबा, तो वहां की जो, इसलिए गोपियां हैं जो ब्रज बधू, उनके द्वारा जिस प्रकार से कृष्ण की आराधना की गई है वही हमारी सबसे श्रेष्ठ आराधना की पद्धति। रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता।
इसके लिए प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान। संसार में लोग वेद शास्त्र आदि पढ़ करके मनुष्य जीवन के 4 अर्थों को लक्ष्य रखते हैं, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं। जिनकी प्राप्ति करनी होती है उनको अर्थ कहते हैं, चाहत कहते हैं उनको। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ आपने सुने होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ब्रज के लोगों को, शुद्ध भक्तों को पंचम पुरुषार्थ चाहिए, प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है। इसके अलावा हमको, और ये किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो ना परा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मत हमको दिया है और मेरा इसके प्रति विशेष आदर है। इसके अतिरिक्त मुझे और तो हमारे गौड़ीय वैष्णव पद्धति ये है भक्ति करने की। तो ऐसे गोपियों की जो भगवान के प्रति प्रेम भावना है, उसको समझने के लिए हमें अपने गोस्वामियों का, वैष्णव आचार्यों का, चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी भक्तों का अनुगमन करना होगा। तब जाकर के हमें यहाँ की आराधना समझ में आएगी। जिनके लिए उद्धव जी कहते हैं कि ये ब्रजवल्लभी यो नायम श्रियोंग उ नितारंते प्रसादा नितांतरते प्रसादः स्वरयोषिताम नलिन चाम कृतोन्यः रासोत्सवे अश्य भुजदंड गृहीत कंठा लब्धा साम यौदगाद ब्रजवल्लभी नाम। भगवान के साथ रासोत्सव में इन गोपियों ने, जिनके साथ भगवान नृत्य कर रहे थे, और इतना सौभाग्य था, सभी लोगों को भगवान की भुजाओं का आलिंगन नहीं मिलता है। यह दिव्य अनुग्रह कभी लक्ष्मी जी को नहीं मिला। ये उद्धव जी इस बात को बता रहे हैं। न अयम श्रियः, लक्ष्मी जी को यह प्राप्ति नहीं हुई कभी, और ना ही बैकुंठ की अन्य अंगनाओं को, ललनाओं को, उनको भी प्राप्ति नहीं हो। ना ही स्वर्ग की स्त्रियों को, स्वरयोषिताम, स्वर्ग की स्त्रियां भी बहुत महान होती है, देवी कहा जाता है उनको, देवताओं की पत्नियां, स्त्रियां, लेकिन उनको भी कभी प्राप्ति नहीं हुई। और ये जो ब्रज की गोपियां हैं, इन्होंने कितना सुंदर नलिन गंध रुचाम, कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति और सुगंध से युक्त तो गोपियां प्राप्त कर रही थी भगवान का संग सानिध्य। और जो स्वर्ग की स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं होता है, बैकुंठ की स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं होता। लक्ष्मी जी जो बैकुंठ की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, भगवान नारायण की कांता, उनको भी प्राप्त नहीं होता। सोचो, फिर उन्होंने अंत में कहा है, तो फिर अन्य लोगों को तो अन्य, फिर अन्य स्त्रियां भी सुंदर हो सकती हैं, इस भौतिक जगत में भी सुंदर शरीर प्राप्त स्त्रियां हैं, लेकिन उनके विषय में जब क्या कहा जाए, जब बैकुंठ की स्त्रियों को, बैकुंठ की ललनाओं को, स्वर्ग की स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता, तो सोचिए ये गोपियां कितनी महान हैं। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला में जो प्राप्ति हुई है, तो इस चीज को देख करके, उनकी भावना को देख करके उद्धव जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। कहा है कि हम ऐसे आसामहो चरण रेणुजु सामहं स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं च हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने पतियों को, पुत्रों को, अन्य परिवार वालों को त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। उन्होंने उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए क्या किया? आर्य पथ, स्त्री के लिए सबसे महान धर्म होता है अपने सतीत्व की रक्षा करना, अपने पति के अतिरिक्त किसी और पर पुरुष का संग नहीं करना। ये आर्य पथ कहते हैं। इस धर्म का कोई पालन करते सब श्रेष्ठ धर्म माना जाता है स्त्री। तो उसको भी त्याग करके
भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने पतियों, पुत्रों, अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया, जो बहुत कठिन होता है। या सुत्यजम, उसको त्याग करके जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली, भेजे मुकुंद पदवीम श्रुतभिर्विमुद्याम। तो ऐसे गोपियों ने जो जो सौभाग्य है गोपियों का, इन गोपियों के चरण कमलों की हम धूल चाहते। आसाम हो चरण रेणु जो शाम हम स्याद। उद्धव जी क्या अभिलाषा है कि हम ऐसी गोपियों की चरण रेणु, जिन्होंने मुकुंद की इस प्रकार से सेवा की है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है, तो ऐसे गोपियों की हम चरण रज को पाना चाहते हैं। जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम क्या बनना चाहते हैं। अब चरण रज कैसे मिलेगी गोपियों की। गोपियों की चरण रज प्राप्ति के लिए उद्धव जी कहते हैं कि मैं उसके लिए वृंदावन की गुलमलता बनना चाहता हूँ। और गुलमलता जो होती है, वो बहुत छोटे छोटे जो पौधे नीचे रहते हैं, वो गुलमलता होता है। ऊंचे जो पौधे होते हैं उन तक रज का पहुंचना मुश्किल होता है, ऊंचाई पर है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं गुलमलता औषधि बनना चाहता हूँ, जिससे गोपियों की जो चरण रेणु आसानी से हमारे ऊपर आ जाए, हमारे साथ। और उद्धव जी सचमुच में इस रूप में ही एक रूप में रहते हैं। वृंदावन में उद्धव जी का जो स्थान है, जब आप परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की, तो उद्धव कुंड एक स्थान आता है। तो कुसुम सरोवर के जस्ट अपोजिट में जब परिक्रमा पूरी करते हैं, तो उद्धव कुंड से अंत में, तो उद्धव जी वहां पर गुलमलता के रूप में रहते हैं। उद्धव जी ने मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं और जड़ी बूटियों में से कोई भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि इससे क्या होगा, गोपियों की चरण रेणु हमको प्राप्त हो जाएगी। सोचिए तो, वृंदावन की जो पूरी जो भूमि है, भगवान के चरण रेणु से चर्चित है, ब्रज रज कहा जाता है। इसको पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। ब्रह्मा शिव आदि चाहते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए भगवान की इस ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करते। मूर्धन्य, मूर्धनी कहते सिर को, उस पर धारण करना चाहते हैं। तो ये उद्धव जी ने कह दिया कि हम उन्हीं की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु अभिक्षसा यासाम हरि कथुद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद महाराज के ग्राम की, नंद ब्रज कहते हैं जहां नंद महाराज का गांव है, घर है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीराम, वंदे नंद ब्रज, नंद ब्रज की जो स्त्रियां हैं, ब्रज कहते हैं जहां विचरण किया जाता है, भूमि गायें चरती हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं गोप लोग, तो नंद का ब्रज कहा जाता है। इसलिए ब्रज कहा जाता है वृंदावन को, ब्रजमंडल। सब लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा करें, संपूर्ण ब्रजमंडल। मैं नंद महाराज के ग्राम की स्त्रियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। इसकी वंदना कर रहे हैं, उनके नंद के ब्रज की स्त्रियों के चरण रेणु की बार बार अभिलाषा रखते हैं। क्योंकि ये जो गोपियां हैं, यासाम हरि कथुद गीतम पुनाति हुनत्रयम्। गोपियां जब कृष्ण के यश का कीर्तन करती हैं, गोपी गीत गाती, आपने सुना होगा जब रास लीला में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां इतनी आनंदित थी, इतनी अपने को परम सौभाग्यशाली मान रही थी कि हमसे बढ़कर कोई भी संसार में सौभाग्यशाली, हम स्वयं श्री कृष्ण के भुजाओं के आलिंगन में हैं, उनके सानिध्य कर रहे, आलिंगन के मन प्राप्त कर रहे। तो उसी बीच भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते। अब गोपियां बहुत विरह में हो जाती हैं, और उसके बाद गोपियों ने गीत गाया, जिसको कहते हैं गोपी गीत, जो प्रसिद्ध फेमस गोवत गोपी गीत है। 31वां अध्याय 10वें स्कंद का, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। और बाद में गोपियों ने पूछा भी है कि आप किस प्रकार का प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम करने वाला अपने प्रेम करने वाले को इस प्रकार से कष्ट में डाल करके भागता है, छोड़ता है, इसी को से प्रेम कहते हैं। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि भगवान गोपियों के प्रेम की भावना को और बढ़ाना चाहते थे।
जब कोई व्यक्ति भगवान के से प्रेम करता है, अगर उसका भगवान से विरह हो जाए तो अत्यधिक और प्रेम बढ़ जाता है, प्रगाढ़ भावना बढ़ जाती है। तो भगवान ही जानते हैं, संसार में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो और कष्ट दे। लेकिन भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो कृष्ण भावना है, कृष्ण दर्शन लालसा और तीव्र हो गई। और गोपियां बहुत खोजी ढूंढी लेकिन भगवान मिले नहीं, तो अंततः यमुना के तट पर सभी बैठ करके रोने लगी, गाएं रुदु सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियों की भावनाओं को समझना है कि गोपियां किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती हैं। ऐसे गोपियों के जो पाद रेणु की वंदना कर रहे हैं उद्धव जी, सोचो कितनी महान है ये ब्रज भूमि। इसकी 84 को इसकी परिक्रमा अनेक वैष्णव लोग करते हैं। हम लोगों को भी सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज इस चीज को परिचय कराए। और पिछले 39 साल से चल रही, अगले साल 40वां एनिवर्सरी है परिक्रमा का, 40 साल पूरे हो जाएंगे। जैसे पदयात्रा के 2 साल पहले 40 साल पूरे हुए। और भक्त लोग हजारों की संख्या में, 100 भक्तों से शुरू हुई थी, इस साल 1600 से अधिक भक्त हैं। और इसमें चल रहे इस ब्रज भूमि की रज को पाने के लिए। तो उद्धव जी की जो भावना, उससे समझिए कि उद्धव जी जब मथुरा से ब्रज आए भगवान के कहने पर संदेश देने, तो उद्धव जी ब्रज छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन गए, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास गए, मथुरा गए। और भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी कहने लगे कि ऐसे प्रेमी भक्तों को, ऐसे ब्रज के लोगों को आप कैसे छोड़कर आ सकते हैं? आप वृंदावन को छोड़कर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वो समझ गए वहां पर के क्या स्थिति, कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछ दिया, करे आप क्यों आ गए? आप क्यों आ गए? अगर ब्रज की इतनी महिमा है तो आप उसको छोड़ करके क्यों आ गए? आपको वहीं रहना चाहिए था। हम इसी बात को तो समझने के लिए आपको भेजे ही थे। तो उद्धव जी की भावना को एक भक्त कवि है, उन्होंने व्यक्त किया है कि उद्धव जी कृष्ण को क्या उत्तर दिए। छावो ते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रीति सो कदापि करते नहीं। कह रत न कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमगत आंसू देख, लेखे प्रलय आगम हूँ न को डरते नहीं। हो तो चित चाव जो ना राव रे चितावन को, तजी ब्रज गाँव एत पाँव धरते नहीं। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, सोच विचार करिए। मैंने पद गाया है लेकिन जिनको ब्रज भाषा नहीं आती है तो उतना समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाता हूँ कि उद्धव जी क्या कहते हैं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, हम तो जमुना के किनारे वहीं पर कुटिया छा करके रह जाते। तो भगवान कहते रह जाते, क्यों आ गए? और हम कभी भी उस रमण रीति से बिल्कुल आते ही नहीं। यहाँ गौन रौन रीति सो कदापि करते नहीं, बिल्कुल नहीं आते, तो फिर क्यों आ गए? और जो वहां पर जो गोपियों को हमने जो कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, वहां मैंने असली में देखा कि आपसे प्रेम करने वाले लोगों की जब गाथा मैंने वहां सुनी, कितना रो रो रहे हैं, कितने आपके विरह में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो हम उसके अलावा और कोई चीज अब कान में सुनना ही नहीं चाहते ना अपने जीवा से। श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण, कानों में जो हम और कुछ अब सुनना नहीं चाहते, केवल आपसे प्रेम करने वाले जो भक्त हैं बस उनकी ही बातों को सुनना चाहते। वो आपकी भावना में क्या गुणगान करते हैं, क्या गाते हैं, किस भाव में रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं, वहीं रह जाते और वहीं पर उनके ही गीत, गोपियों के ही गीत सुनते। कितनी सुंदर भावना है उनकी आपके प्रति। गोपी ग्वाल बालन के उमगत आंसू देख, अरे वहां पर जो गोपी ग्वाल बाल आपके विरह में उनके जो आंसू बह रहे हैं ना, उनको देख करके हमको तो अब प्रलय का भी
भय नहीं है। प्रलय में जो बाढ़ आती है ना, उसको भी देख करके मुझे डर नहीं लगता है। उनके जो आंसू बह रहे हैं, उनके प्रेम के विरह में जो गोपी ग्वाल बालन के उमगत आंसू देख लेखि प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं। हमको अब प्रलय का जो बाढ़ आता है, प्रलय में पूरा भर जाता है पानी, उसको देखकर हम डर नहीं लगता। हम आपके प्रेम विरह में जो वहां के ग्वाल बाल रह रहे हैं, उनको देख करके मैं आया हूँ। तो भगवान कहे कि फिर आ क्यों गए, वहीं रह जाते। तो अंतिम पद में कहते हो तो चित चाव जो ना राव रे चितावन को, तजी ब्रज गांव इत पाँव धरते नहीं। अगर हमारे मन में ये भावना ना होती, मेरे मन में ये था कि आपको जाकर के संदेश देना चाहिए कि आपके विरह में ब्रज के लोग, ग्वाल गोपी आदि, नंद बाबा, ब्रज के लोगों की क्या स्थिति है। आपको चेतावनी, आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए उनकी स्थिति को हम यहाँ आए हैं। अगर हमारे मन में ये चिंता ना होती कि आपको बताना चाहिए कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हो तो चित्त चाव जो न रावरे चिता, रावरे कहते हैं ब्रज भाषा में, भोजपुरी में। आपको मुझे ये बताना था, ये संदेश देना था कि वहां के लोगों की क्या स्थिति है। इसी के लिए अगर ये ना होता मेरे चित्त में ये भाव कि मुझे जाकर के कृष्ण को बताना चाहिए, हो तो चित्त चाव जो न रावरे चितावन को, तो तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। मैं तो ब्रज को छोड़ करके एक पांव भी इधर मथुरा की तरफ नहीं है, इसीलिए मैं आया। तो सोचिए कि ब्रज के लोगों की क्या भावना है। ऐसे ब्रज की भावना को समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के अनुगमन में, अपने गोस्वामियों के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो भावना है, जिससे हमको कृष्ण भावना को समझना है। जिस ब्रज में हमारे गोस्वामी गण गाते फिरते थे, हे राधे ब्रज देवी के चलते, हे नंद सूनो को तहा, श्री गोवर्धन कल्प पादव तले कालिंदी बनने को तहा, वो संतापित सर्वतो ब्रज प्रखेदई महाविभल, वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री विद गोपाल को। ऐसे गोस्वामियों इस ब्रज में, इस ब्रज का प्राकट्य हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, वरना इसके पहले ब्रज लुप्त हो गया था पूरा। ये कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगमन में, उनके परंपरा में इस ब्रज भूमि की महिमा को जान रहे, समझ रहे। तो समय का अभाव है, और पद्माली प्रभु ने कहा था संक्षिप्त क्लास देना, 7:15 बजे तक ही कोशिश करना। तो ये जो भावना है उद्धव जी की, एक बार और मैं इस पद को, मेरा बहुत लोभ होता है, इसको राधा रमन महाराज जी सुंदर सुनाते हैं। छावो ते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत ना करे विहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रोण रस नाम रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमगत आंसू देख, लेखि प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं। हो तो चित चाव जो ना राव रे चितावन को, तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है, तो फिर उसे पॉलिटिक्स, राजनीति, दुनियादारी, ये धंधा वो धंधा, धन धन कमाना है, ये सुख भोगना है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उद्धव जी कहते एक पग भी यहाँ नहीं रखता मैं, मथुरा की पॉलिटिक्स में या राज्य चलाना है, ये करना है वो करना है, बिल्कुल नहीं। केवल आपको संदेश देने के लिए आऊंगा, आपके विरह प्रेमी भक्त कैसे हैं। तो ऐसे ब्रज की इतनी महिमा है। हम सब लोगों को इस ब्रजमंडल महिमा को जानने के लिए, आप सब लोग नहीं, जो नहीं आ पाए वहीं रहते हैं, गुरु महाराज की एक पुस्तक है ब्रजमंडल दर्शन, उसको पढ़ना चाहिए। पूरे 30 दिन में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, परिक्रमा कैसे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी भावना प्रकट हो जाएगी। एक बार तो ब्रजमंडल परिक्रमा जरूर जाना चाहिए। आप एक बार का सोचेंगे, यहाँ तो जाने कितने भक्तों को इतना वो है कि 20-20-25 साल से लगातार परिक्रमा करेगी। एक प्रभु जी माता जी 82 वर्ष से अधिक उम्र है उनकी, प्रभुपाद जी 82 वर्ष तक इस देह में, उससे अधिक है उनकी, वो पैदल चल के परिक्रमा करते हैं। सोचो किसी किसी की भावना 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगातार आते हैं। अब एक बार जरूर गुरु महाराज की पुस्तक पढ़िए, उससे आपके अंदर भावना जगी कि ब्रजमंडल में एक बार जाना है, जाना है। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा।
आप लोग भी प्रयास करिए कि ब्रज भूमि में कभी आए। 2-5 मिनट अगर पद्माली प्रभु बोलेंगे, किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। सीधा ब्रजमंडल से आपने हम सभी को जहाँ भी सब है वहाँ से ब्रजमंडल में प्रवेश करवाया। ब्रजमंडल परिक्रमा के विषय में, ब्रज के विषय में, विशेष रूप से ब्रज का जो भाव है, जो महाप्रभु ने स्थापित किया है हमारे इस गौड़ीय परंपरा में, कि क्या हमारा भाव होता है, किस भाव में हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं और किस भाव में, ये दोनों आपने बहुत ही सुंदर भाव से व्यक्त किया। जैसे प्रभु जी ने कहा, प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल आज के सत्र में तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं रस ही था, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके, विशेष रूप से सेकंड आईडी के भक्त हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। और प्राय जैसे शास्त्रों में भी कहा है, गुरु महाराज भी कहते हैं और भक्तों से भी सुना है, प्रश्न पूछने से पहले सोचना चाहिए हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछना कहा है तो कुछ भी बना के पूछ ही लेना है। यदि कोई वास्तविक में कुछ जिज्ञासा है आज के विशेष रूप से सत्र से संबंधित, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। वैभव रूपिणी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने कथा सुनाई। प्रभु जी मुझे इस पूछना था, ये जो आपने छंद या सुनाया, ये किस ग्रंथ से हम कहाँ पढ़ सकते हैं? ब्रज में एक भक्त हुए हैं, ब्रज में बहुत महान भक्त हैं, ब्रज भाषा के, हिंदी भाषा के। रत्नाकर जी उनका नित्य नेम है, उनके पद है। उन्होंने उद्धव शतक लिखा है। उद्धव जी की जो भावनाएं हैं, वो गोपियों का जो संवाद है, उसको उद्धव शतक कहते हैं। तो उसी में उद्धव जी का जो उद्गार है, इसमें से उनका है। सो ऐसे छंद और ऐसे अनेक अनेक छंद परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज के मुखारविंद से ब्रजमंडल परिक्रमा के सत्रों में और प्रवचनों में, कथाओं में बारंबार सुनने मिलते हैं। तो ये भी एक कारण बन जाता है कि हम ब्रजमंडल क्यों जाए, या ब्रजमंडल परिक्रमा जाने का एक आकर्षण है। और साथ ही में महाराज जी एक बहुत ही सुंदर वर्णन भी करते हैं। वो छंद या पद तो हम नहीं गाएंगे, लेकिन उसमें राधा रानी और गोपियों के विषय में, उनकी नुपुर की झनकार और किस प्रकार से वे चलती है, बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन होता है। और इसका सही असर कह सकते हैं हम, जब हम ब्रज में बैठकर इसे सुनते हैं तब होता है। तो आप सभी से पुनः पुनः हम अनुरोध करते हैं, अगले साल कुछ विशेष योजना हो सकती है, क्योंकि अगले साल जैसे प्रभु जी ने कहा 40वीं ब्रजमंडल परिक्रमा 40th एनिवर्सरी, और श्रील प्रभुपाद जी का 50वां तिरोभाव उत्सव, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है आने वाला 2026। तो अभी से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जो भक्त इस साल कुछ कारणवश ब्रज नहीं जा पाए या ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं जा पाए, तो उन सभी के लिए एक एनकरेजिंग वर्ड्स है। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी इतने व्यस्त थे, आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठकर ही, गाड़ी में उन्होंने अपना एक प्रकार से वाहन रथ रोक दिया और हम सभी को ब्रज में प्रवेश करवाने प्रभु जी ब्रज में ही एक जगह पर रुक गए। तो देखिए किस प्रकार से भगवान के भक्त कितने दयालु होते हैं। इतनी व्यस्तता में भी इतने व्यस्त रहते हैं, सेवाएं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु जी को कल जब हमने संपर्क किया, प्रभु जी कह रहे थे हमारे फ़ोन इतने आते रहते हैं कि पता नहीं कैसे हम संभव कर पाएंगे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आप सभी के प्रेमवश प्रभु जी ने ये संभव किया। तो आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर सुंदर की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।